क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति तक पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 9 के लिए। पहले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रैखिक, इसमें जो आपका ये शुरू होने वाला चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर मतलब दो ऐसे लोग होंगे जिसकी वैल्यू अज्ञात होगी, चाहे x और y दोनों एक साथ होंगे। और रैखिक इसलिए बोला जाता है कोई ऐसा समीकरण जब उसका हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर जब हम उसकी उसका लाइन बनाएंगे तो वो हमेशा एक सीधी रेखा बनाएगा। हमेशा क्या बनाएगा? एक सीधी रेखा बनाएगा। इसीलिए इसका नाम रैखिक समीकरण पता। अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसका फॉर्मूला हम क्या मान लीजिए 2ax प्लस by प्लस c। ये कौन सा, ये क्या हो गया बेटा? दो चर हो गए। इसमें a और b को, a को हम मान लें कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल मिले ना। जहाँ दो वेरिएबल मिल जाए और उनका पावर, जो उनका पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लिख दें x² प्लस 5 प्लस y बराबर 0। तो ये दो चर वाले नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर आ गया। दो चर हैं लेकिन रैखिक नहीं है। रैखिक होने के लिए इनका पावर 1 होना ज़रूरी है। अगर इनका पावर 1 नहीं होता है तो ये रैखिक समीकरण नहीं हो सकते हैं। और रैखिक समीकरण इनका नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, जो कि आपको एक्सरसाइज 4.3 में करना है। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो हम अभ्यास शुरू करते हैं 4.1। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करें। अब आपको इसमें दिया है, क्या मानना है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है, तो चलिए मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत कितनी बेटा? x के बराबर है। नोटबुक की कीमत x के बराबर है और कलम की कीमत, जो कीमत है बेटा y। चलो प्रश्न क्या कर, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। अब जैसे थोड़ा समझने का प्रयास करो। अगर कलम 4 रुपये का है तो नोटबुक कितने का होगा बेटा? 8 रुपये का। क्यों? कि कलम से वो दोगुने दाम पे मिल रहा है, यही ना बोल रहा है। अगर मान लो वो वैल्यू क्या होता है, अगर मान लो पेन का दाम 16 होता तो नोटबुक का दाम कितना होता बेटा? 32। इसी तरह यहाँ पे देखो, अगर ये x होता, अगर ये x होता, मतलब ये अभी जो कलम का दाम हमने y माना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होता वो कितना हो जाता बेटा? 2y हो जाता। कितना हो जाता? 2y। और नोटबुक की कीमत हम कितना मान के रखे हो? x। तो हम कह सकते हैं x की जो वैल्यू है वो 2y के बराबर है। मतलब नोटबुक का दाम कलम के दाम का 2 गुना, यही ना होता है। अब इसको आप इधर ले आ दो तो आपको क्या मिल जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा? 0। कितना मिल जाएगा? 0। x माइनस 2y बराबर कितना मिल जाएगा? 0। ये रैखिक समीकरण आपका बन गया। चलिए कर लीजिए इसे नोट। हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न तो इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो दूसरा प्रश्न है वो इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपको जो रैखिक समीकरण का एक सिंपल एक स्ट्रक्चर बताया, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमने आपको बताया कि ये एक जनरल इक्वेशन है, एक सामान्य इक्वेशन है किसी भी रैखिक समीकरण का। अब इसमें आपके टोटल 7-8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 8 क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अब आपको कुल 8 प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax by प्लस cx के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a और b प्लस का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा? 2x प्लस 3y और बराबर आपको दिया 9.35। बेटा सबको देख लो, इस समीकरण में सब लोग इधर हैं तो इसको आपको इधर लाना पड़ेगा अगर इस रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले आप 2x प्लस 3y और ये हो जाएगा माइनस 9.35। बार लगने का मतलब 5 जो है कंप्लीट ख़त्म नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए।
अब यहाँ पे तुलना कीजिए, तुलना करने पर तुलना करिए, x के साथ लगा हुआ कौन है बेटा, a है, और यहाँ x के साथ लगा हुआ कौन है बेटा, 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यहाँ x, सॉरी हम गलत लिख दिए, यहाँ y होगा। यहाँ y के साथ लगा हुआ कौन है बेटा, b है, यहाँ y के साथ लगा हुआ कौन है बेटा, b है, 3 है। यहाँ y के साथ लगा हुआ कौन है बेटा, 3 है, तो यहाँ आपका b का वैल्यू हो गया 3। और बिना किसी चीज़ के लगा हुआ कौन है बेटा, c है, तो c की वैल्यू कितनी होगी, -9। चूँकि यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, -9.35। ठीक, कितना सिंपल था, बहुत सिंपल। देखिए अभी जो एक्सरसाइजेज चल रहे हैं वो बहुत सिंपल होंगे। इवन आपका जब चैप्टर नंबर हम जो अभी 4 चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 से थोड़ा सा 4 चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 से थोड़ा सा टफनेस बढ़ेगा। अभी तक का जो चैप्टर्स है बहुत ही सिंपल है, इसको कर लीजिए नोट, हो गया होगा। इसी तरह थोड़ा दूसरा देखिए क्वेश्चन, इसी तरह अगर हम दूसरा देखें, दूसरे में आपके पास क्या लिखा बेटा, x माइनस, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, x माइनस y/5 -10। इसको तुम चाहो तो x माइनस 1/5 y -10 भी लिख सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुलना करना है। क्या करना है बेटा, तुलना। जब आप तुलना करोगे, जब आप क्या करोगे बेटा, तुलना करोगे, तो यहाँ x के पास अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब उसके पास एक तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या है बेटा, -1/5। कंपेयर करो, और c की वैल्यू क्या है बेटा, -10। कितना आसान था, बड़े ही आसानी से आप इसको आसानी से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। अगर हम प्रश्न संख्या 4 की बात करें, किसकी बात करें, प्रश्न संख्या 4, तो 4 में अगर हम देखें तो क्या लिखा है बेटा, x = 3y। फर्स्ट ऑफ हमको इसको इधर लाना पड़ेगा, तो x - 3y = 0। ठीक, अब यहाँ तुलना करो, क्या करो बेटा, तुलना करोगे तो x a की वैल्यू क्या होगी, 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -3, और c तो है ही नहीं, तो c की वैल्यू अगर नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 0। क्या लिख सकते हैं, 0। चलिए इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसको जल्दी से नोट करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, अरे 6 पर नहीं, हाँ 6 तो नहीं, 7 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया बेटा, y - 2 = 0। तुलना करोगे, x वाला है नहीं है, तो जब x वाला है ही नहीं तो a की वैल्यू क्या होगी, 0, b की वैल्यू क्या होगी, y के पास कुछ भी नहीं तो 1 है, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 -2। इसी तरह आपको ये सारा कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह अगर आप इसका देखना चाहो 8वें का, तो 8वें का देख लो। 5 अपनी जगह पर है, 2 को इसको उधर भेज दोगे तो हो जाएगा 2x - 5 = 0। तो a की वैल्यू 2, b है ही नहीं, y है ही नहीं तो 0, और c की वैल्यू बेटा -5। ठीक है, कितना आसान था। देखिए अभी आपका बहुत सिंपल है, और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। जल्दी से नोट कर ले, थैंक यू।